ही जबरदस्त लीडर है। सर लोगों को आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में उनका और बहुत बड़ी पहचान है आज की डेट में उनकी। और जब बोलते हैं तो हिंदी के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। बहुत सारे लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो हिंदी है, हिंदी के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो सर को ही सुनते हैं, ज़्यादा टाइम ना ले करके। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर तीर्थरा सर ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम तीर्थराज गौतम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूं। और जैसे सर ने आज बताया, नेक्स्ट जो स्पीच रहेगी वो मेरे माध्यम से रहेगी, तो बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं उसी को प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो हमने इनविटेशन कर लिया, लिस्ट बना लिया, इनविटेशन कर लिया। अब बात आती है प्लान देने की। प्लान देते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम प्लान देंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, तो उसी के लिए ही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बात आती है, जब आप प्लान देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है ड्रेस कोड। आप देख पा रहे होंगे ड्रेस कोड, अर्थात आप एक अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, आपके पास कोट हो, शर्ट हो और टाई हो। अगर आप ड्रेस अप में हैं, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि जो आजकल हर कोई व्यक्ति है, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं साइकोलॉजी, वो व्यक्ति का क्या होता है, जो पहली बार में देखता है जैसा वो मान लेता है वैसा। तो आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस अप, क्योंकि व्यक्ति के घर में आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले वो आपके जूतों में नजर डालता है। तो जूतों में नजर डालता है, फिर धीरे 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 वो ऊपर तक आप तक आता है। लेकिन हम क्या होते हैं, प्लान देने जाते हैं और जूतों में धूल चढ़ी रहती है। तो फिर वो सोचता है अरे भैया ये तो ऐसे ही है, बात करने आए हैं, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन विचार बना लेगा आपके प्रति कि आप ऐसे होंगे। क्योंकि कहा जाता है वास्तव में व्यक्तित्व एक ही बार की मुलाकात से नहीं होता, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद हमें वास्तविक व्यक्तित्व पता चलता है कि उसके अंदर कैसा व्यक्तित्व है। लेकिन जो मनोविज्ञान है उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत ज्यादा मानता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आता है हमारा ड्रेस कोड। अगर आप बिल्कुल कोट पहन के बैठे हैं, जैसे हमारे नवराज जी बैठे हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हैं, दिनेश जी हैं, संदीप जी हैं, आप हमारे ग्रेट अपलाइन सुमित सर को देख सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर कोई इस प्रकार से ड्रेसअप होके किसी के घर में एंट्री करे तो क्या लगेगा उनको कि हाँ, बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत चीजें बताई जा रही हैं। और वास्तव में ये जो बोल रहा है वो है, क्योंकि आपकी एंट्री करते ही उसने अपनी दिमाग के जो कहते हैं सारे शटर खोल दिए, ढक्कन खोल दिए और वो सुनने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि हाँ, आप बिल्कुल वेल ड्रेसअप है और ड्रेस कोड में तो आप है ही है, लेकिन उसके साथ व्यक्ति एक चीज और देखता है कि आप टाइम पे आ रहे हैं या टाइम पे नहीं आए हैं। हो सकता है आपने टाइम 2 बजे का दिया हो और पहुंचने में 2:30 बज गए हो या 3 बज गए हो, तो आप बोलेंगे तो सही, लेकिन उनको लगेगा खुद ये टाइम के अनुसार नहीं चल रहे हैं और उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो फिर कैसे ये हमको टाइम के अनुसार चलाएंगे। तो बात आती है टाइम की, तो हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है टाइम का। तो जितने बजे हमने बोला है उतने बजे पहुंचे या उससे 5 मिनट पहले पहुंचे। हम क्या करते हैं ज्यादातर कि 2 बजे पहुंचने का टाइम दिया है तो हम घर से ही 2 बजे निकलते हैं। यस या नो? ज्यादातर लोग 2 बजे का टाइम दिया रहता है और हम पहुंचते भी निकलते घर से 2 ही बजे, तो पहुंचेंगे कितने बजे लेट। हाँ, कभी कभी हो सकता है 100 में 2-4 बार कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो 2-4 बार आप आगे पीछे हुए हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हर व्यक्ति का प्रयास ये रहना चाहिए कि हम टाइम पे पहुंचे। अगर हम टाइम में नहीं पहुंचते वहां पर, तो फिर व्यक्ति को लगता है कि हाँ बुलाया था, तो फिर माइंड क्या हो जाता है, फिर इरिटेट होना शुरू होता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या जानते हैं? किसी भी व्यक्ति का प्रतीक्षा करना, इंतजार करना सबसे कठिन काम कहा गया है। तो इसलिए किसी को भी आप इंतजार ना करवाएं, जिसको आप प्लान देने के लिए जा रहे हैं या आप मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। तो हमारे साथ कई सारे लीडर ऐसे भी बैठे हैं जिनका लेवल ऊपर हो गया है, थोड़ा सा सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो वो ग्रुप मीटिंग के लिए भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी टाइम में पहुंचना आवश्यक है। टाइम दे दिया है और टाइम पे नहीं पहुंचते तो टीम के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है।
तो आप जैसा अपनी इंप्रेशन देंगे तो वैसा ही वो बनेंगे। इसलिए टाइम का हमें विशेष ध्यान देना है, चाहे प्लान के लिए हो, चाहे फॉलो अप के लिए हो, चाहे मीटिंग के लिए हो। और टाइम टू टाइम हम चल रहे हैं तो फिर सफल होंगे, क्योंकि सर बताते हैं ट्रेंड के अनुसार चलना चाहिए, समय के अनुसार। अगर हम समय के अनुसार नहीं चले तो सफल नहीं होंगे। और बात आती है डिसिप्लिन की, तो किसी के भी घर में हम जा रहे हैं तो हमें जैसे दृष्टिकोण है उसको बचा के रखना है, सही से हमें बैठना है शालीनता के साथ। और जूते अगर क्या बोलते ज्यादा जैसे जूते वगैरह होते हैं, जुराब वगैरह होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन असर बहुत बड़ा डालती है। कई सारे लोग क्या जूते उतारने पड़ते हैं किसी किसी घर में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। कई कई जगह तो जूतों के साथ जा सकते हैं, लेकिन कई कई जगह जूते उतारने भी पड़ते हैं। तो 4 दिन से जुराब धोया नहीं है तो फिर बदबू आती है उसमें से, तो इंप्रेशन क्या होता है, खराब। इसलिए उन चीजों को ध्यान देना है। कपड़े भी ध्यान देने हैं, अच्छे तरीके के हों, साफ सुथरे हों, अच्छे तरीके से आप डिसिप्लिन में पहुंचे हों। वहां जाके भी आपको शालीनता से और सही से बैठना है, क्योंकि हम कैसे भी और कैसे बैकग्राउंड से मौजूद हों या कैसे बिलोंग करते हो, लेकिन उसको लगता है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोफेशन से हैं और बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल एक ग्रेट मेंटर के रूप में वो मानता है जिसके यहाँ भी आप जा रहे हैं। तो आपको अपना जो व्यवहार है वैसा ही रखना है। अगर 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो 5 स्टार होटल की तरह अपना व्यवहार बनाना है, न कि 2 स्टार होटल की तरह। तो वहां पर गए हैं तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन में आपको जाना है और उनकी बातें सुननी है। डिसिप्लिन में क्या आता है, आपको सुननी है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, सुनाने लग जाते हैं, उसकी बात पूरी नहीं सुनेंगे और हम सुनाने लगते हैं। जबकि साइकोलॉजी कहता है प्लान देते वक्त आपको बोलना बिल्कुल कम है, बुलवाना ज्यादा है। इसे ओपनिंग में भी कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने और कम से कम आप बोले, क्योंकि जब आप कम से कम बोलेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति से हमें किस विषय में बात करनी है। जब तक हमें विषय पता नहीं चलेगा, टॉपिक पता नहीं चलेगा कि इसको सुरक्षा की जरूरत है या मान सम्मान की जरूरत है या घूमने फिरने की जरूरत है, किस चीज के बारे में जरूरत है, वो तभी पता चलेगा। हम डिसिप्लिन के साथ उनकी बात सुनेंगे तो ही। क्योंकि हम कई सारे लोगों के साथ जाते हैं, देखते हैं फील्ड में, तो वो सुनते नहीं, केवल सुनाने लग जाते हैं। वो एक चीज बोलेंगे, वो दूसरा चीज बोलने लग जाते हैं। तो फिर व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता और जुड़ नहीं पाता, अपने आप के विचार को नहीं माना पाता। तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ ज्वाइनिंग आना मुश्किल हो जाती है। तो क्या हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार के डिसीजन होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है डिसिप्लिन करने का। तो हम डिसिप्लिन से जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे उनकी पूरी बात, और आगे बात आएंगे फॉलो अप में कैसे कैसे किया जाएगा उनका प्रश्न उत्तर, वो आगे की बात है। लेकिन पहली बात है हमें सुनना सीखना है। और उनके घर में गए हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिन में एक चीज आता है कि कभी भी वहां पहुंचते हैं तो प्रशंसा करना सिखाया जाता है सिस्टम से। लेकिन प्रशंसा करनी है चीजों को देखकर समझकर, जेन्युइन होना चाहिए उसका भी। क्योंकि हम गए हैं प्लान देने के लिए और प्रशंसा करने लगे कुछ और, लेकिन कुछ और नहीं। अगर घर अच्छा दिख रहा है, डिजाइन अच्छा बन रखा है, तो जेन्युइन आप प्रशंसा करें कि हाँ घर अच्छा है, कलर अच्छा है और आपने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। तो एक एक चीज जो है उनको आप बारीकी से देखें और जो वास्तव में प्रशंसा करने लायक हो उसी चीज की प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा ना करें। क्योंकि आप झूठी प्रशंसा करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि झूठी प्रशंसा कर रहा है। क्या हम चीजों का ध्यान रख सकते हैं? अरे बिल्कुल दमदार है, रख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट बात आती है टेस्टिमनी की, कि हम गए हैं वहां पर और वो पूछते कि सर ये बताओ आपने कितना कमाया है, सर ये बताओ आप कब से काम कर रहे हैं, सर ये बताओ आपकी टीम कितनी है। तो जो जेन्युइन है उसको ही हम बताते हैं तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। और वो भरोसा भी करता है, हम दिल से बोलते हैं। किसी की 10 लोगों की टीम है तो बोल देते हैं मेरी 50 लोगों की टीम है। तो साथियों 2 लोगों को बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको पता है, लेकिन आप वहां बोल रहे हैं सीधा 50 लोग। क्योंकि 50 लोगों की जिसकी टीम होगी बना के, उसका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका उसका अलग ही लेवल का होगा। खुद फील्ड करके 50 की टीम बनाई होगी तो जितना आपने कमाया है आप ईमानदारी से उतना बताएं। अगर आपने यहां से अगर 1000 रुपए भी कमाया है तो आप दिखाएं मोबाइल में, क्योंकि जो बैंक का स्टेटमेंट है या फिर जो सेफ शॉप की आईडी में दिखा रहता है पैसा, दिखाएं। आप डेट दिखा सकते इतने तारीख को मेरा इतना रुपए यहां से आया हुआ है। अगर आप दिखा के बात करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान और साइकोलॉजी क्या कहता है
जो आप दिखाते हैं उसे वास्तविकता मानता है, जो आप बोलते हैं उसको वास्तविकता नहीं मानता। क्योंकि आप पहली बार गए, आपको कौन जानता है? जानता तो नहीं है। लेकिन अगर आप उसे दिखाएंगे तो वो ज्यादा बिलीव करेगा। जितना कमाए उतना बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने झूठ बोल दिया कि भैया मैंने 10,000 रुपए कमाया इस महीने में, तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, काम भी करेगा, लेकिन क्या लगता है उसको सच्चाई कब तक पता नहीं चलेगी। और एक कहावत भी है, कब तक छिपे रहोगे पत्तों के आड़ में, एक दिन पक के आओगे पूरे बाजार में। तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें हैं उन चीजों को ध्यान से, उन चीजों को बताना है। जो आपने कमाया है वही चीज आपको बतानी है, और जो नहीं कमाया है उसको नहीं बताना है। क्या हम कर सकते हैं? और जेन्युइन आपकी जितनी टीम है आप उतना दिखाएं, दिखा दिखा के बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि आप झूठ बोलते हैं तभी डरते हैं, सच बोल रहे तो कौन सा डर है। कितने समय में आपने किया, काम करते हुआ है, कितना आपने कमाया है, कहां से आप बिलोंग करते, कितने की टीम है, आप ईमानदार तरीके से बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपसे 2-4 सवाल जवाब करेगा, उसको आप उत्तर दे देंगे, फिर वो आएगा तो हमेशा आपके, आपका जो स्थान है उसके दिल में रहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोलता है, ये व्यक्ति सच बोलते हैं। इन्होंने कुछ भी बोल दिया वो सच। अगर आपने एक बार बोला है कुछ और वो सच साबित हो गया, तो जिंदगी भर आप कुछ भी बोलेंगे ना, वो सीधा सच मानेगा। जैसे आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आपसे किसी ने उधार से 2,000 रुपए मांगे, उधारी में कितने मांगे? 2,000 रुपए मांगे, और आपने बोला कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको लौटा दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर आप क्या बोला? मैं लौटा दूंगा। और उसके 1 हफ्ते में लौटाने के बोलने के डेट से आप 1 दिन पहले दे दो। आपके देने की सामर्थ्य था 5 दिन की थी, लेकिन आपने टाइम कितने दिन का मांगा? 7 दिन का टाइम मांगा। लेकिन आपने लौटाया कितने में? 6 दिन में लौटाया। तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट टाइम आप कभी पैसा मांगेंगे, कितना भी मांगे, क्या वो मना करेगा? नहीं। अगर आपने 2-3 बार ईमानदार तरीके से लौटाया है तो मना नहीं करेगा। लेकिन उसने पैसा मांगा है, आपने ईमानदार तरीके से वापस नहीं लिया है, दिया है, वापस नहीं दिया है। अगर 1 हफ्ता बोला है और 10 बार बेचारा फोन कर रहा है और महीने 2 महीने बाद आप बड़े मुश्किल से लौटा रहे हैं, तो अगर दोबारा, पहली बार तो मिल गया, दोबारा कभी भी आप पैसा मांगेंगे तो वो उसके जेब में रखे भी होंगे ना, फिर भी क्या बोलेगा? मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या रखना है, टेस्टिमनी जो है वो ईमानदार तरीके से रखनी है। जितना कमाया है उतना ही बताना है, 1 रुपए न ज्यादा न कम। और जितनी आपकी टीम है आप उतना ही बताएं, क्योंकि झूठे मोटिवेशन से कभी बड़ा काम नहीं होता। टेम्पररी काम हो सकता है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। तो क्या चाहते हैं हम परमानेंट इलाज हो? तो बिल्कुल, तो मैं आप रवि सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हम अपने अंदर अपनाएं, मैं भी अपनाऊं, आप भी अपनाएं, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकल सकते हैं। और ये सारी जो बातें थी वो सिस्टम की थी, अपलाइन की थी, और हमें जो भी सिखाया है, जो भी हम बोल पा रहे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सुमित शर्मा सर के माध्यम से सिखाए गए हैं। क्योंकि जब से हमने बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, तब से सर ने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया है और एक एक चीज को क्लियर किया है। तो जितने भी बातें आपको अच्छी लगी हो और जो जो चीज आपने अच्छा माना हो, जो जो चीज आपको समझ में आया है, वो सारी की सारी बातें हमारी सिस्टम की और हमारे ग्रेट अपलाइन की है। और जो भी आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में क्लियर होती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद सर। तो मैं चाहता हूँ हम आपके और हमारे बीच में हम ग्रेट अपलाइन को पुनः बुलाना चाहेंगे, आपके और हमारे जोरदार और धमाकेदार तालियों के साथ। और जितने भी हमारे को होस्ट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें, और जोरदार तालियों के साथ हम पुनः मंच में बुलाना चाहेंगे इस मीटिंग की क्लोजिंग के लिए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द स्टेज। थैंक यू तीर्थराज सर। धन्यवाद सर। बहुत ही दमदार तरीके से आपने अपने टॉपिक को निभाया और सर ने बताया कि हमें किस तरह से लोगों को प्लान शो करना है। सबसे पहले ड्रेस कोड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे जयप्रकाश सर है, मैंने कभी भी इनको टी शर्ट में, शर्ट में, पैंट में, लोअर में कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा इनको ड्रेस कोड में ही देखा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, सर ने हमेशा ड्रेस कोड में रहे। रेड टाई, सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट,
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना ऐसे कर लेंगे, इसको उठा करके ऐसे बस इतना दिखाएंगे। अब बताओ उसमें क्या देख लोगे उनका? सही है? यस सर। और कहो तो इतना। तो ऐसे करने से क्या होता है, एक जगह आप अपने मोबाइल को स्थिर रखें, उसके बाद में आप अच्छे कपड़े पहने। अगर आपने ड्रेस कोड नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी जगह बैठें, जिससे सामने वाला अगर आपको कोई देखता है तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस। चलिए, तो लिस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा यस और बताना चाहूंगा।